हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी पुष्पांजलि और ये है मेरा चैनल ट्रैवलिंग क्वीन पुष्पांजलि। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं रात के 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हो कि हम आ चुके हैं तालचर रेलवे स्टेशन, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने ससुराल। मतलब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड अपने घर जा रहे हैं और हैप्पी अपने दादी के यहाँ। तो आप लोग देखिए, मैं पहुँच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन और मेरे साथ मेरी बहुत सारी फ्रेंड भी है जो सब आज घर जा रही है। और इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं बाहर। आप लोग देखिए, क्यूट से बेबी है मेरे पास दोनों। एक मेरे से डरती है और एक मेरे पास आती है। तो मैं आपको और भी लोगों से मिलवाती हूँ। देखो, हैप्पी का फ्रेंड है, टुक टुक है। और भी देखो आप, हैप्पी की मस्ती बिल्कुल चालू है। सो गाइज, हम लोग 12 बजे यहाँ पहुँच चुके थे और हमेशा की तरह आज भी ट्रेन लेट है, 1 घंटे लेट। ट्रेन का टाइमिंग है 12 बजे और आप लोग देख सकते हो कि 1 बजकर 1 मिनट में ट्रेन आई है। और आने के बाद भी यहाँ पे 20 मिनट की ऑलमोस्ट ट्रेन रुकती है। तो आप सोचो कि ये ट्रेन का टाइमिंग ही चेंज कर देना चाहिए। जब हमेशा लेट होती है तो फिर टाइम क्यों रखा हुआ है 12 बजे। सो गाइस, जब हम लोग यहाँ से अलग होने वाले हैं, क्योंकि सबका अलग अलग बोगी है। तो हम लोग बेबी को बाय बोलते हैं अब, क्योंकि अभी रात हो गई है। तो अगर हम लोग मिलेंगे भी तो कल मॉर्निंग में ही मिलेंगे। और मॉर्निंग में 11 बजे का टाइमिंग है। तो आप देखो, 1 घंटा तो लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आई थिंक 12 बज जाए। सो गाइज, हम लोग तालचर से जा रहे हैं रांची। और रांची से फिर हमारी ट्रेन है। ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, इसलिए मैं इसका ब्लॉग बना रही हूँ। अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट ट्रेन जाते हैं बिहार से, मतलब तालचर से पटना या फिर तालचर से गया। तो फिर आराम से सोते चली जाती, उतना पता भी नहीं चलता। ये थोड़ा हैट्रिक होने वाला है। अब आप देखो, रात में 1 बजे ये ट्रेन का अंदर का हाल इतना अंधेरा था कि बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सीट ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन कैसे कैसे हमें सीट मिली, मोबाइल का लाइट जला के फिर हम लोग सेटल हो गए, क्योंकि हमारा सीट 3 है। एक 2 अपर है और एक साइड लोअर है। तो हमने सोचा कि हम और हैप्पी दोनों अपर ले लेते हैं और उसके डैडी को दे देते हैं साइड लोअर। सो गाइज, हम लोग सोकर अब उठ चुके हैं। अब ये मॉर्निंग की बात है और आप लोग देखिए, सुबह उठी, चाय आया तो मेरा नींद खुला, वरना मैं तो अभी तो 9 ही बज रहा, मैं सोते रहती। सो आप देखिए बाहर का इतना खूबसूरत नज़ारा। मुझे ये जो चीज़ है ना, वो मेरे लिए बेस्ट है, बाहर की हरियाली। फिर अब मैं थोड़ा सा कुछ खान पी लेती हूँ, क्योंकि फिर हमें उतरना है। तो मैंने एप्पल खाया। फिर आप लोग देखिए, अब हैप्पी का सारा फ्रेंड आ गया, क्योंकि उधर ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हमारा सीट भी अच्छा है। तो सारे बच्चे आके, अब अदरवाइज़ क्या होता है ना, मैंने 2 महीने पहले टिकट लिया था तो भी कंफर्म बहुत लेट से हुआ। वो लोग तो बहुत लेट से लिए हैं तो सीट इधर उधर कर दिया। और हमारा सीट एक ही जगह पे तीनों हैं, इसलिए सारे बच्चे की मस्ती देखो आप। और ये लोग कंटिन्यू 3 से 4 घंटे तक खूब मस्ती किए हैं ट्रेन में। और इन लोग की बातें तो ऐसी ऐसी है कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं आप लोग को इनकी बातें सुनाऊंगी। कभी मोदी जी के बारे में बात करेंगे, कभी हम ये बनेंगे, कभी हम वो बनेंगे। एक और है आप्या, वो अभी आई नहीं है, शायद वो खाना खा रही होगी, नाश्ता कर रही होगी। फिर नाश्ता, क्योंकि हम लोग को यहाँ से रांची उतरना है। रांची के बाद हम लोग सब इधर से उधर हो जाएंगे, अपने अपने रूट को चले जाएंगे। फिर लेकिन सबका ट्रेन ही है तो फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे। वो काफ़ी लॉन्ग जर्नी हो जाता है ट्रेन चेंज करने से। सो गाइज, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय द वे, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, ना लाइक करने में ना शेयर करने में। फिर भी पता नहीं, लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक करते, ना शेयर करते। और गाइज, अगर आप मेरे फेसबुक पे हो तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए स्टार भी भेज सकते हो। ज़्यादा का नहीं है, आप तो इतना कर ही सकते हो, क्योंकि मैं भी थोड़ा मेहनत करी तो मुझे भी तो मेहनत का फल मिलना चाहिए ना। सो आप देखिए ये लोग का मस्ती। अब मैं देख देख के थक गई। अब मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा सो लूँ, तो फिर मेरी आँख लग गई। फिर भी ये लोग का बदमाशी बिल्कुल शांति नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा कि आप भी आ गई।
फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, फिर मैंने सोचा मैं सो लेती हूँ, क्योंकि फिर अब जो हमारा रांची से ट्रेन है वो स्लीपर नहीं है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ जितना रेस्ट कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुंभकर्ण की चट्टी औलाद जो ठहरी। सो इन लोग की बातें सुनो आप, सब खूब इंजॉय कर रहे हैं, अब मैं अकेले बोर हो रही हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे गई तो ये लोग बच्चों को ध्यान कौन देगा। आप देखो यही है आव्या, और इसे चश्मा पहनना बहुत पसंद है। सो गाइज, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, और वो भी काफ़ी दिनों के बाद। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इसलिए क्योंकि मेरी सासू माँ भी वहाँ नहीं रह रही थी, वहाँ हमारे घर में ताला लगा हुआ था। बट अभी सासू माँ और ससुर जी दोनों आ चुके हैं रहने के लिए, क्योंकि वो हमारी देवरानी है, वहाँ गए हुए थे, उनका बाबू हुआ था, तो इसीलिए मैं, जब वहाँ कोई था ही नहीं तो हम जाकर करते क्या। फिर आप लोग देखिए हमारा हैप्पी आ गया कि मैं सो रही थी तो हैप्पी बोला मम्मा मैं भी सोऊंगा। फिर ये सोएगा थोड़ी ना, फिर ये टॉफ़ी निकाला मेरे पर्स से और जाके अपना सीट पे बैठ के खाने लग गया, और आप इसकी खुशी देख सकते हो। और जब मैंने बोला है भी मुझे तो दो, तो वो बोलता मम्मा आप मत खाओ, आपका दाँत ही सड़ जाएगा। अब बताओ, इसका दाँत नहीं सड़ेगा और मेरा दाँत सड़ जाएगा, ये तो टू मच ही हो गया। मैं कितना भी बोल रही थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो दे दो, तो देखो आप एकदम, मतलब एक टुकड़ा दिया है डेयरी मिल्क का। अब ये फिर से जा रहा है अपना दोस्तों के पास। आओ गाइस, फिर मैं सो गई तो देखिए आप, आव्या की मम्मी आई हैं और उनका भाई आया, और वो फिर मेरे हस्बैंड आके मुझे बोले कि आके बैठी हुई हैं और तुम सो रही हो। तो मैं उठी और बाबू के साथ गई मस्ती करने के लिए, क्योंकि मैं भी अकेले बोर ही हो रही थी। देखो आप इसको देखिए कितना क्यूट है, पर पता है क्या, मेरे पास ये आता ही नहीं है, ये है आव्या। तो फिर भी मैं आ गई, क्योंकि मैं अगर उससे गोदी लेना चाहती तो वो बिल्कुल रोने लग जाता, और हैप्पी के साथ खूब मस्ती किए जा रहा है। तभी मैंने देखा कि चाय वाला आ गया, तो मैंने सोचा मैं चाय पी लूँ, और आव्या की मम्मी चाय पीती नहीं है। फिर भी आप लोग को मेरा ब्लॉग देखकर समझ में तो आ गया होगा मुझे चाय बहुत पसंद है। जितना पूजा करना पसंद है उतना ही चाय पीना पसंद है। सो मैंने गर्मा गर्म चाय लिया, और ये बाहर के खूबसूरत से नज़ारे देखते हुए मैंने अपना चाय ख़त्म किया। सो गाइज फाइनली हमारा स्टेशन आ गया है, 1.5 घंटे लेट हैं हम, और हमारी फिर से ट्रेन है, तो हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा यहाँ पे। और हम लोग जैसे ही रांची स्टेशन पहुँचते हैं, हम लोग को रांची से हटिया जाना है, तो हम लोग आ गए लिफ्ट में। और देखो आप, मोबाइल देख के मेरे ऊपर बिल्कुल टूट पड़ रहा है, ऐसे मैं बोल दूँ बाबू आ जाओ, गोद में आ जाओ, तो बिल्कुल नहीं आता। और आप देखो ये लिफ्ट पूरा हाउसफुल है। फिर हम लोग वहाँ से आगे की ओर चलते हैं, और हम लोग वहाँ से ऑटो करेंगे। पता है लास्ट टाइम मैं आई थी ना, तो ऑटो के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, पता नहीं इस बार देखते हैं। और इस बार आप भीड़ देखो आप, और मैं क्यों जा रही हूँ मैं तो ये आपको बताना ही भूल गई, क्योंकि गाइस छठ पूजा है, इसीलिए हम घर जा रहे हैं। और छठ पूजा का ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आए। अगर आप लोग ब्लॉग देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि मैं फालतू में इतना मेहनत करती हूँ, कोई ब्लॉग देखता भी नहीं है, और मेरा मेहनत भी बर्बाद हो जाता है। सो गाइज फाइनली हमें ऑटो बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि और पता है यहाँ से जब 200 का चार्ज था, 500 ले रहा था। फिर हम लोगों ने शेयरिंग ऑटो करके हम लोग गए हैं। तो आप देखिए ये रांची का खूबसूरत नज़ारा। और मुझे ना सीरियसली रांची भी बहुत पसंद है। मैंने तो अपने हस्बैंड को बोला कि अगर हम लोग उड़ीसा से कहीं भी ट्रांसफ़र करवाएंगे तो हम लोग रांची जाएंगे, क्योंकि रांची मुझे पसंद है, साफ़ सुथरी जगह, शांति है यहाँ, और एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा है उड़ीसा के हिसाब से मुझे तो लगता है। क्योंकि उड़ीसा में हमें एक लैंग्वेज बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है, जो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है और मुझे आता भी नहीं है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं हटिया, और हम लोग का फिर यहाँ पे भी ट्रेन है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हम लोग रात में पहुँचेंगे, 2 बजे हमारी यहाँ से ट्रेन है, और हम लोग रात में 9 बजे को ऑलमोस्ट के घर पहुँचेंगे। तो आप देखिए हैप्पी की मस्ती तो ख़त्म ही नहीं होती, इतना बदमाश हो गया है ये लड़का।
फिर हम लोग चलते हैं। आप देखिए अब हम क्या है ना कि जिस पटरी पे हमारी ट्रेन आने वाली थी वो पटरी पे पहले से ऑलरेडी ट्रेन है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऊपर ही थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ थोड़ी इससे बात कर लूँ। तो फिर अनाउंसमेंट हुआ, फिर हम लोग चलते हैं, नीचे आ गए हैं आप लोग देखिए। और अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं है और बाबू सो रहा है। और आप देखो हैप्पी को, मैं इसको कितना भी मना कर दूं कि बच्चे लोग को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये सुनता नहीं है। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेन पे। और हमारा सीट अलग अलग था तो प्रॉब्लम था, और अलग अलग था। और हमारे बगल में दो ऐसे लोग थे कि इतना बोल रहे थे, इतना बोल रहे थे, इतना बोल रहे थे कि लिटरली मुझे लग रहा था कि मेरे कान से ब्लड ही आ जाएगा। इतना कोई कैसे बोल सकता है, पता नहीं। शो ऑफ कर रहे थे, वो भी दोनों अनजान पर्सन थे। एक दूसरे से इतना कोई बात कर सकता है, आई कांट बिलीव इट। सो आप लोग देखिए रांची का खूबसूरत नज़ारा। और आप लोग देखिए फाइनली रात के 9 बज चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं। एक्चुअली में 30 मिनट लेट है और मैं जा रही हूँ और मैं बाबू को बाय कर रही हूँ और वो बाय नहीं कर रहा। फाइनली वो बाय करने लगा। सो गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं गया। और यहाँ पे हमारी गाड़ी आने वाली थी और वो भी आई हुई है, पर कहाँ पे है पता नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के पास। अब जल्दी से जल्दी हमको घर पहुंचना है क्योंकि बहुत थक चुके हैं। आप हैप्पी को भी देख सकते हो, पहले कितना बदमाशी कर रहा था और अब कितना शांत हो चुका है। सो गाइस छठ की वजह से इतना भीड़ है ना गया में, गया रांची हर जगह भीड़ है। और जहाँ भी जाओ आपको यही मिलने देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं गाड़ी में और हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़े टाइम पे, क्योंकि थोड़ा हम लोग यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। बिकॉज मॉर्निंग में ही जो थोड़ा बहुत नाश्ता किए थे वही खाए हुए हैं। और मैंने दोपहर में लंच लिया था, बट हैप्पी खाया और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि वो नान दे दिया था। और ठंडा हो जाने के बाद पता है आपको कि नान कैसा लगता है खाने में, तो मैं खा नहीं पाई। सो गाइस यहाँ पर देखो आप छठी मैया का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ था जो बहुत अच्छा लगा मुझे। मोबाइल ओपन करते करते वो चला गया। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं गया और हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ से घर जाने में। अगर गाइस आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और बहुत ज़्यादा लाइक और थोड़ा बहुत कमेंट करिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों लोग नए यूट्यूबर को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं। यार हम भी मेहनत करते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो। सो गाइज फाइनली हम लोग अपना गांव पहुंच चुके हैं और अभी 10:30 हो रहे हैं और मैं आप लोग को अपना घर दिखाऊंगी। बट मुझे लग रहा है ना गाइज इतना अंधेला है कि मैं दिखा भी नहीं पाऊंगी। अगर नहीं हो पाया तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। और गाइज अगर आप लोग को मेरे घर का ब्लॉग या वीडियो देखना है तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा ज़्यादा लोग से सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करो, तब मैं आपको अपने घर का ब्लॉग दिखाऊंगी। और गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको अपने ससुराल के सारे लोगों से मिलवाऊंगी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।